आपका ऑनलाइन कोचिंग हो या ऑफलाइन कोचिंग, आप स्कूल ओनर हो या कॉलेज ओनर, एजुकेशनल डोमेन में आपका किसी भी टाइप का बिजनेस हो, अगर आज आप ये वीडियो देख लो तो आपकी कोचिंग में बच्चों की लाइन लग जाएगी। कुछ बातें आपको ऐसी समझा दूंगा, कुछ ऐसे तथ्य प्रमाण दिखा दूंगा कि एडमिशन सक्सेसफुल कैसे होता है। आप बिलीव नहीं करोगे। आपके पास में इनफ कॉल आ रहे हैं, आपके पास में आपकी कोचिंग में बच्चे चलकर आ रहे हैं, आपकी कोचिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है, पर एडमिशन नहीं हो रही। आप जान के शॉक हो जाओगे। और कभी बहुत सारे टीचरों ने तो कैलकुलेट भी नहीं करा होगा कि अगर आपके पास में 100 इंक्वायरी आती है तो इन 100 में से आप 10 भी कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ये रियलिटी है ऑनलाइन की दुनिया में। हाँ, ऑफलाइन की दुनिया में शायद ये रेशियो मान के चलिए 100 में से मैं मान के चलता हूं 40% का होता होगा, बट रियलिटी ये है कि बाकी का बच्चा जो 60 यहां छूट गया और जो 90 यहां छूट गया, वो कहां गया, उसका क्या किया आपने। बस यही पूरा खेल है। और मैं आज ये जो ड्रॉप हो रहे हैं ना आपके नंबर्स, इन्हीं को बड़ा बनाने के लिए काम क्या करना है वो बताऊंगा। अब जल्दी से एक चीज समझने की कोशिश करिएगा कि जो बच्चा आपके पास आ रहा है फर्स्ट टाइम में, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ऑफलाइन कोचिंग की दुनिया में, बच्चा जब आपके रिसेप्शन पर आकर आपके काउंसलर से मिलता है तो उस केस में क्या होता है, पूरा का पूरा काउंसलर और स्टूडेंट के कम्युनिकेशन के बाद में बच्चा सीधे चले जाता है कहीं और। राइट, कहीं और से मतलब मेरा है, इस कहानी को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूं, कहीं और से मतलब है जब एक स्टूडेंट मन बनाता है कि उसे किसी एक पर्टिकुलर कोर्स की तैयारी करनी है तो उसके माइंड में इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, कम से कम वो 10 कोचिंग तो मिनिमम विजिट करेगा ही करेगा, 10 नहीं तो 5 तो करेगा ही करेगा। अब जब बच्चे के पास में ऑफलाइन में इतने ऑप्शन है, ऑनलाइन में तो 50 ऑप्शन है, तो यहां पर जब आपके काउंसलर और स्टूडेंट के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुआ, उस कन्वर्सेशन में आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि उसके बाद में क्या आपके काउंसलर ने 100% दिया और वो स्टूडेंट चला गया कहां पर गया, किसी और कोचिंग के पास में। मजे की बात बताता हूं, यहां पे जो आपने काउंसलर बिठा के रखा है वो काउंसलर नहीं है, वो सेल्स पर्सन नहीं है, वो सिर्फ एक्सप्लेन करता है चीजों को। बेसिकली जो बड़े बड़े कोचिंग है ना, नाम नहीं लेना चाहता हूं पर फिर भी बताता हूं कि आकाश एलेन, इनमें जो काउंसलर्स बैठे होते हैं ना, वो 5-5 10-10 साल एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो एक्चुअल में सेल्स पर्सन होते हैं। बायजूस के तो आपने सेल्स पर्सन के ऑडियो आउटपुट सुने होंगे कि कैसे टारगेट दिया जाता है उनको। यहां पर आपका काउंसलर जो छोटी कोचिंग होती है ना, जैसे हमने भी चलाई है कोचिंग तो हमें पता है, वहां पर काउंसलर क्या होते हैं, वो सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एक्सप्लेन करने वाले पर्सन की वजह से ये बंदा चला गया। उसके बाद आपने क्या किया, कुछ नहीं किया। देखो, इसको बहुत बड़ा चेंज तो किया नहीं जा सकता, ये 10-12 हजार रुपए सैलरी वाला पर्सन होता है, इसको कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप रख नहीं सकते, बट हाँ, इसको भी आपको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, भाई एक एक बच्चे का हिसाब देना चाहिए, क्या बात हुई, कैसे हुई, फॉर्म फिलअप कराया, उससे फीडबैक लिया, ये सब तो करना पड़ेगा। पहली लेवल ऑफ फिल्टरेशन आपने काउंसलिंग लेवल पे किया। सेम ऑनलाइन की दुनिया में बात करूं तो आपकी ऐप, अब आपकी ऐप को बच्चे ने डाउनलोड तो कर दिया, पर आपकी ऐप में वैल्यू नहीं, और वैल्यू नहीं तो क्या, बच्चा आपकी ऐप पर रुकेगा भी नहीं। आपका कोर्स प्रॉपरली सेल्फ डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं है कि आपने जहां पे डिस्क्रिप्शन, कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्या उसको मिलेगा, पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट पेपर मिलेंगे, क्या क्या उसके लेक्चर्स होंगे, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना, बच्चा छोड़ के भाग गया। क्योंकि यहां के केस में तो काउंसलर भी नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहां पे वो ऐप का जो फ्रंट पेज है वही बच्चे को डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है। सोचो, इतनी मेहनत से आप यूट्यूब वीडियो, फेसबुक, गूगल के एड्स चलाकर यहां पर लेकर आते हो अपने कस्टमर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, और यहां पर ऐप का सही प्रेजेंटेशन नहीं तो कैंसिल हो गया। यहां पे काउंसलर ने ठीक से नहीं बताया, कैंसिल हो गया। दो चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहां पर फोकस करना पड़ेगा, आपकी एप्लीकेशन के लैंडिंग पेज में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसका कोर्स कब चालू होगा, कब खत्म होगा, कब उसको छुट्टी मिलेगी, कितने घंटे का होगा, क्या क्या उसको पीडीएफ मिलेगी, किन किन टॉपिक को कवर किया जाएगा। हर एक छोटी से छोटी बातें आपको यहां पर डाल देनी है। उसका बैनर, पोस्टर, टीचर का एक्सपीरियंस, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो ना, डालो। फिजिक्स वाला का कोर्स का पेज उठाओ, अनएकेडमी के कोर्स का पेज उठाओ, बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव है, बहुत अच्छे से बताया गया है। ऐसे आपका लैंडिंग पेज अगर उनका 100% है, भाई साहब 90% तक तो आप आराम से पहुंच सकते हो। पहुंच जाओ।
यहां पे दो सुधार करना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये सुधार करने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या, चलो ये मान के चलते कुछ 5% 10% का फर्क आपका यहाँ पड़ गया इंप्रेशन के मुताबिक, अगर ये इंफॉर्मेशन तो यहाँ फर्क पड़ जाता है तो क्या फिर अब क्या, अब उसके बाद क्या होता है अब समझना। सबसे पहले ये स्टूडेंट ने मन बनाया, वो या तो आपकी ऐप पे आया या फिर आपके सेंटर पे आया, है ना, यहां तक की तो बात ठीक थी। बट जब बच्चा आपकी ऐप पे आता है, आपके सेंटर पे आता है, तो इस बात का ध्यान रखना, हर कोचिंग का ऑनर उससे एक फॉर्म फिलअप कराता है जहां पे उससे बोलता है आपका नाम बताओ, आपका स्कूल नेम बताओ, आपका मोबाइल नंबर दे दो, आपकी ईमेल दे दो। ये लेना कहां से सीखा आपने, कहीं आसपास की कोचिंग से देख लिया होगा, बड़ी बड़ी कोचिंग से देख लिया होगा, बट इसका यूटिलाइजेशन आप कितना कर पा रहे हो ये समझिए। यहां पे गेम चेंज होगा, जहां आपके 50 एडमिशन होते हैं, इस चीज से 100 एडमिशन होंगे। ये प्रैक्टिकली प्रूवन है, बड़ी बड़ी कोचिंगों में मैंने खुद ने इंप्लीमेंट किया, छोटी छोटी कोचिंगों में मैंने खुद ने इंप्लीमेंट किया अपने बिजनेस में। जैसे हम लोग भारत के कोने में जा जाकर ऐसे डिजिटल बोर्ड, 4K पीडीजेड कैमरा, लाइटिंग, स्टूडियो सेटअप कराते हैं, हमारे पास में बल्क में कॉल आते हैं। उन बल्क में कॉल आने पर हम क्या करते हैं, सबको तो एंटरटेन प्रॉपरली कर नहीं पाते, बट उसके बाद कॉल आने के बाद हमारे फॉलोअप, हमारी बाकी जो चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं ना, वो सब करने की वजह से हमारा बिजनेस आज के टाइम पे टॉप पे है। कैसे पॉसिबल हो पाया, हमने उस पर फोकस किया, हमारी डिजिटल मार्केटिंग, हमारी कॉलिंग टीम फोकस वे में उस पर काम करवाया। वही चीज आपको करनी है। कोई डिफिकल्ट है क्या, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। बहुत बेसिक से स्मार्ट स्मार्ट स्टूडेंट्स हमारे साथ में काम करके उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप तो एक टीचर हो, आप भी कर ही लोगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई साहब हम स्टूडियो बनाते हैं, और ये वीडियो में थोड़ा सा प्रमोशन हमने भी किया कि अगर आप भी अपना ड्रीम स्टूडियो, डिजिटल बोर्ड, जैसे AIOF का शानदार सा डिजिटल बोर्ड है, सामने 4K पीटीजेड कैमरा है, ऐसे वीडियोस आप बनाना चाहते हो तो आप हमें याद कर सकते हो, हमसे ये ले सकते हो। हालांकि अब आते हैं मुद्दे पे, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। स्टूडियो सेटअप करवाना है तो हमें याद जरूर करिएगा, नीचे नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा है, आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अब मुद्दे पे आते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सबसे पहला बेसिक, जो छोटा मोटा कोचिंग का थोड़ा बहुत सिस्टमेटिक वाला पर्सन होता है ना, वो क्या करता है, इस मोबाइल नंबर को बार बार, एक बार या 2 बार कॉलिंग करवा लेता है। बच्चा जहां मना कर दे, बस ठीक है, ये कॉलिंग करवा ली, इतना होता है। और आपको जान के, या ज्यादा दूर मत जाओ, अपनी कोचिंग के बारे में समझो, आप ये भी नहीं करते, आपके कॉलर्स ये भी नहीं करते होंगे, नाम नंबर सेव फीडबैक करके रख लिया पर उस पर कॉलिंग नहीं गई। हाँ, कभी कभी आपको मन आया, अरे वो 5 बच्चे आए तो उनका क्या हुआ, और कॉलर ने बोल दिया मैडम सर ने तो फोन उठाना बंद कर दिया, खत्म कहानी। नहीं, यहां से तो आपके एडमिशन की कहानी शुरू होगी भाई साहब, यहां से शुरू होगी। कैसे होगी मैं आपको थोड़ा और क्लियर करता हूं। अब देखिए, आप सबसे पहले समझना, आपके पास में मोबाइल नंबर है, मतलब आपके पास में उस बच्चे का डाटा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या करे, उस बच्चे को उसके मोबाइल पर बैक टू बैक हर एक अल्टरनेट डेज के साथ में फॉलोअप ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉलोअप की वजह से आपका बिजनेस 100% ग्रो होगा। और हर फॉलोअप पे आप तो नहीं ले सकते, आपका कॉलर को बोलिए। आपका कॉलर देखो, एक कोचिंग में एक 10 इंक्वायरीज रहती है, 10 इंक्वायरीज को अगर 10 मिनट भी दिया जाए तो उसके बाद जो कॉलर के पास में समय बचता है, काउंसलर के पास में समय बचता है, वो समय यहां यूटिलाइज होगा कॉलिंग पे। और हर कॉलिंग पे 1 2 3 4 5 पे रिमार्क होने चाहिए कि अब क्या बोला, दूसरी बार क्या बोला, तीसरी बार क्या बोला। यही करना, और आपको क्या काम करना, इसी को चेक करना है। 100 नंबर, कम से कम 500 फॉलोअप। भले ही कॉल ना उठाया लिख दो, कॉल नॉट रिसीव, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूअसली चलने दीजिए। ये प्रक्रिया आपके साथ में निरंतर बनी रहेगी जब तक स्टूडेंट आपको ये ना बोल दे कि आप हमें आप कॉल करके परेशान मत करिए, तब तक आपको फॉलोअप लेना ही लेना है। तभी आपको, देखिए बेसिकली होता क्या है, हर एक बायर की इच्छा होती है कि उसे थोड़ा सुपीरियर फील कराया जाए। जब स्टूडेंट आया और स्टूडेंट के मन में 4 डाउट होते हैं, काउंसलर के सामने बहुत सारे बच्चे तो पूछ भी नहीं पाते हैं। जब कॉल लगाते तो शायद उस बारे में बात भी करेगा, उस बारे में बात करेगा। और जब उसको लगता है ना कि यार इतने फॉलोअप ले रहे, इतने अच्छे सिस्टमेटिक, बेचने के लिए इतने सिस्टमेटिक है, तो सर्विस भी दे ही देंगे, पढ़ा भी देंगे, कोर्स पूरा करवा देंगे ही देंगे। जरूरत पड़ने पे टीचर से भी बात करवा देते हैं, करवा देना चाहिए, कर लेना चाहिए कि बच्चा आपसे बात करना चाह रहा है, उसके डाउट है, फीस का इशू है, सॉल्व कर दो। डिस्काउंट ये तो नहीं दे पाया स्टार्टिंग के दौर पे, आप यहाँ पे दे दो, फोन पे दे दो, बच्चा आ जाएगा आपके पास। एडमिशन करवाना इंपॉर्टेंट है, एडमिशन इज अ मोटिव। समझ में आ गया। सबसे पहले कॉलिंग, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना ही है, आप कर सकते हो, एसएमएस। एसएमएस करना है आपको अपने स्टूडेंट्स के मोबाइल पर। और बहुत बढ़िया बात है, अगर आप उनके पेरेंट्स का भी मोबाइल नंबर ले ले, अगर पेरेंट्स का भी मोबाइल नंबर आपके पास में आ जाता है तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप उन्हें भी मैसेज करिए, एसएमएस करिए। किस टाइप के एसएमएस करिए? एसएमएस किस टाइप से होते हैं? एसएमएस अपनी कोचिंग के रिजल्ट्स के बारे में बात होती है, अपने कोचिंग की सर्विसेज के बारे में बात होती है, आप उनको कोचिंग के ऑफर्स के बारे में अवगत कराते हैं, एसएमएस करिए। और आज के टाइम पे एसएमएस में भी मीडिया का रोल आ चुका है, इमेज आप भेज सकते हो। नहीं तो फिर दूसरा और बेस्ट अल्टरनेटिव व्हाट्सएप मैसेज करिए। व्हाट्सएप मैसेज बहुत ही प्यारे तरीके से वर्कआउट करते, बहुत ही एडवांस वे में व्हाट्सएप मैसेज करिए। कैसे करिए व्हाट्सएप मैसेज? कम से कम बच्चे को आप, ऐसे बहुत सारे सिस्टमेटिक टूल्स आते हैं, धीरे धीरे अडॉप्ट करना। एक एक चीज एक बार में नहीं होगा। मैं तो बता आपको सारी चीज दे दूंगा आज, पर एक बार में नहीं होगा। व्हाट्सएप मार्केटिंग करेंगे, कब करेंगे? कम से कम मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3, मैसेज 4, ऐसे 4 से 5 मैसेज करना ही करना है। हम हमारे स्टूडियो के सेटअप के लिए कस्टमर्स को जब से हमारे पास में नंबर आता है, हम लोग शेड्यूल लगा लेते हैं। पहले दिन आप कभी इंक्वायरी करके देखना, पहले दिन आपको ये मैसेज, दूसरे या तीसरे दिन आपको दूसरा नंबर मैसेज, चौथे दिन ये मैसेज, 10वें दिन ये मैसेज, इसी के बीच में एसएमएस, इसी के बीच में एसएमएस। 10 दिन तक तो कस्टमर को पूरा बांध के रखा हुआ है। और इसको करने के लिए कोई बहुत बड़ी टेक्निकल टीम की जरूरत नहीं है, वही कॉलर से करवाओ, पुश कर देगा मैसेज। एक सिंपल सा एक पैनल मिल जाता है जिसमें आपको नंबर डालने होते हैं, नंबर डाल के आप एसएमएस पुश कर सकते हो। एसएमएस का अप्रूवल लेना पड़ता है। ट्राई ने आजकल बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, पर बहुत सस्ता है ये, दोनों ही चीज बहुत सस्ती है, बहुत महंगी नहीं है। आदत तो डालो, एक्सेप्टेंस लाओ। एक बार जो बच्चा चला गया उसको वापस लेकर अगर आपकी मार्केटिंग टीम, आपकी सेल्स टीम लेके आ रही है तो पैसा वसूल हुआ। नहीं तो आपको देख के, शर्मा जी को देख के बच्चे एडमिशन ले ही लेते और कोचिंग चलती है कई सालों तक। तो इसका मतलब यह है कि आपकी सेल्स टीम, आपके कॉलर, काउंसलर्स और आपके सेल्स और डिजिटल मार्केटिंग वाले रोल का भी आगे आएगा, पर वो सब लोग मिलकर काम करेंगे तो आपका 2x बिजनेस होगा, है ना। छोटी कोचिंग अगर ये करने लग जाए ना, लिख के दे रहा हूं, बड़ी बड़ी कोचिंग के जो करोड़ों के टर्नओवर्स बढ़ रहे हैं ना, खत्म हो जाएंगे। छोटी कोचिंग अगर ये करने लग जाए तो, क्योंकि देखो हमने भी बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था, हमारे सामने बड़े बड़े लोग थे, हमने टेक्नोलॉजी को चूज किया, टेक्नोलॉजी के दम पे हमने मार्केटिंग करी, टेक्नोलॉजी के दम पे हम लोगों तक पहुंचे, तब जाके हमारा सक्सेसफुल पूरा काम हुआ। अब बात है दूसरी बात पे। ये तो हो गई एसएमएस मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग। अब जो तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको नाम दो रीमार्केटिंग का। अब क्या होता है इसमें? तो आपके पास में क्या है? आपके पास में मोबाइल है स्टूडेंट के और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये मोबाइल नंबर किसको देना है? अपने फेसबुक को देना है। और आप ये मोबाइल नंबर फेसबुक को दोगे और फेसबुक क्या करेगा? उन्हीं लोगों को स्पेसिफिक अलग अलग टाइप के, कभी वीडियो एड, कभी कैरोसेल एड, ऐसे होता है ना बहुत सारे पिक्चर वाले एड्स, कभी आपका कोई रिव्यू, कहीं कोई इमेज, कंटिन्यूअसली दिखाते जाएगा। और अच्छा, ये इतना एडवांस हो चुका है ना फेसबुक। अब आप बोलो 4 दिन बाद दिखाना ये एड, उसके 4 दिन बाद दिखाना ये एड, उसके 4 दिन बाद दिखाना ये एड। प्रैक्टिकली इतना इजीएस्ट वे में इंप्लीमेंट होता है। रीमार्केटिंग कैसे होगी? तो बहुत ही आसानी तरीके से होगी। मतलब सोच के देखो कि एक स्टूडेंट, अब आइडियल सिचुएशन क्या होगी, है ना, आइडियल फ्लो बताता हूं। ये एक आपका स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट ने क्या किया? आपकी एक्स कोचिंग को किसी भी तरीके से टैप किया, चाहे वो ऐप डाउनलोड करके या करके। इस दौरान उसने क्या दिया आपको? उसने आपको मोबाइल नंबर दिया, उसने आपको मोबाइल नंबर दिया। और आपने उस मोबाइल नंबर का क्या किया? उसने आपके मोबाइल नंबर को आपने 2 तरीके से यूटिलाइज किया। कौन से 2 तरीके थे? पहला, आपने उस पर रीमार्केटिंग, दोनों ही रीमार्केटिंग है, दोनों ही रीमार्केटिंग है। तो दूसरी, पहली रीमार्केटिंग आपने क्या करवाई? आपने कॉलर से करवाई। आपने कॉलिंग बहुत स्मार्ट तरीके से काम चालू कर दिया। आपका ये कॉलर भयंकर कॉलिंग वॉलिंग फॉलो प्रॉपर ले रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब उसको व्हाट्सएप पे भी आप ही दिख रहे हो, एसएमएस भी आप ही का आ गया। और तीसरा जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ी टेक्नोलॉजी का स्वाद लगाना पड़ेगा, काम बन जाएगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो यहां पे क्या किया? रीमार्केटिंग करी। अब वो एफबी खोल रहा है, अब वो इंस्टा खोल रहा है, अब वो यूट्यूब खोल रहा है। उसको कौन दिख रहा है? आप दिख रहे हो। अब सोच के देखो कि 1 तारीख को बच्चा आपके पास आया और 5 से 6 तारीख तक उसको यही दिखता रहा।
जो आपके दूसरे कॉम्पिटिटर बहुत कम लेवल पे कर रहे होंगे। और सोच के देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जितने बच्चे आपके पास में आ रहे हैं उन्हीं पे पैसा खर्च करिए। व्हाट्सएप मैसेज अगर ₹1.50 का है तो आप ₹4 खर्च कर रहे हो, है ना। इसको करने के लिए, व्हाट्सएप कॉलिंग करने के लिए आपको सपोज मान लो कि एक बंदे का रोज का कितना खर्चा है, ₹300 ₹400, मान लो ₹500 यहाँ पे खर्च हो रहे हैं एक दिन में, कम से कम 60-70 कॉल लगा लेगा, राइट। ₹15,000 महीने का बंदा भी होगा तो ₹2-3 आपको व्हाट्सएप पे खर्च करने हैं, ₹2-3 आपको एसएमएस पे खर्च करने हैं। एफबी में आप ₹100-150 का स्पेंड करो, काम चल जाएगा आपका। कम, जितनी कम ऑडियंस कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप इस तरीके से ऑडियंस को टैप करते हो, कैसे पॉसिबल होगा? अब आपके मन में ये तो होगा कि यार ये मैंने इतना डिफिकल्ट प्रोसेस बता दिया तो कैसे पॉसिबल होगा? तो पॉसिबल तो है, पर इससे पहले सोच के देखो, आप अचार खरीदने के लिए अमेजोन पे गए या फिर आप किसी वेबसाइट पे गए, है ना, किसी भी अचार वाली अच्छी बड़ी कंपनी की वेबसाइट पे जाना, फिर उसी अचार का एड आपको फेसबुक पे दिखेगा, उसी अचार का एड आपको एसएमएस पे आ जाएगा, वही अचार आपको व्हाट्सएप भी कर रहा है। ये अचार आपको 15-20 दिन, 1 महीने तक परेशान करेगा। मैं अचार की बात कर रहा हूं, आजकल अचार ऐसा बिक जा रहा है, तो कोर्स क्यों नहीं बेचेंगे? 100% बेचेंगे। अचार का नाम लिया तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बट रियलिटी ये है कि एडमिशन के चलते आपके मुंह में पानी आना चाहिए। इससे एडमिशन बढ़ेगा, आप बिलीव करना, आपके 2x एडमिशन बढ़ेंगे, दुगना एडमिशन हो जाएंगे, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग हो, चाहे वो ऐप हो, सब कुछ चीज। बच्चे ऐप पे जब आपके डाउनलोड ऐप करते हैं ना, ऐप को डाउनलोड करने के बाद में बच्चे बहुत सारे डाउट में आ जाते हैं, और जब किसी कॉलर का फोन जाएगा ना, वो बताएंगे अरे ऐसा हो रहा था, क्या इसमें ऐसा होगा, क्या ये कोर्स इस तरीके से अवेलेबल होगा? इसने बोला यस, उसने बोला ओके, पेमेंट डन। बहुत सारे बच्चों को तो बेचारों को पेमेंट करने में दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आई? पेमेंट नहीं हो रहा है, अच्छा ठीक है, ये क्यूआर कोड भेज रहा हूं, इस पे पेमेंट कर दीजिए, आपका कोर्स की एक्सेस बैकएंड से हम दे देंगे। ऐसा होता है, आप नहीं कर रहे हो ना, तो बहुत कुछ ड्रॉप कर रहे हो, करना पड़ेगा। अब देखो फेसबुक में कैसे होता है, देखो मैं पूरा डिटेल में आपको समझा नहीं पाऊंगा, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत हद तक समझा दूं जैसे हम लोग काम करते हैं। अब देखिए यहां पर ये हमारे फेसबुक के एड कैंपेन्स है जो हम स्टूडियो सेटअप्स के लिए हम चलाते हैं, राइट। अब इसमें कैंपेन्स में जाना एक बार, अभी हमने जो रीमार्केटिंग वाला कैंपेन लगाया वो ओपन करिएगा। अब रीमार्केटिंग वाला कैंपेन भी हमने किस तरीके से लगाया मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले महक मुझे बताओ कि हम लोग जो एसएमएस के डाटाबेस डालते हैं वो कहाँ पर डालते हैं? एसएमएस जैसे जो हमारे मोबाइल नंबर होते हैं वो हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं? ऑडियंस के अंदर। देखिए आप ऑडियंस में जाएंगे, और ऑडियंस में जाने के बाद में यहाँ पर कस्टम ऑडियंस, मतलब आपके जो मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे उठा के ऐसे ऑडियंस बना सकते हैं। देखो हम हर डे पर डे की ऑडियंस बनाते हैं हम लोग, और कितने कितने नंबर्स होते हैं, सारे के सारे नंबर यहाँ पे ऐड होते हैं। तो कैसे ऐड होता है? सिंपली ऐड करने का कोई तरीका, क्रिएट ऑडियंस पे जाते हैं, क्रिएट ऑडियंस पे जाने के बाद में कस्टम ऑडियंस पे जाएंगे, और यहाँ पे कस्टमर लिस्ट को लेके नेक्स्ट करा, और यहाँ पे हमारे टेम्पलेट होते हैं। सिंपल टेम्पलेट का फॉर्मेट क्या होता है? एक कॉलम में मोबाइल नंबर और एक कॉलम में नेम, नेम पहले रख दो, मोबाइल नंबर रख दो और अपलोड कर दो, इजीली अपलोड हो जाता है। और अपलोड होने के बाद में फिर ये ऐसी लिस्ट बन जाती है, ठीक है। नाम दे देना पड़ेगा, नाम यूनिक देना होता है। अब उसके बाद में जाते हैं हम हमारे एड कैंपेन में। एड कैंपेन सिंपल सा कैसा है समझ लो इसको, है ना। तो सबसे पहला जो रूट ट्री होता है फेसबुक में वो एड कैंपेन होता है। जैसे हमारा ये कैंपेन नेम है, अभी हमने लिखा है CA20 रीमार्केटिंग एड, इस पे क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर हमने बना रखे हैं अलग अलग एड सेट। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो है ये एड सेट है, ये कैंपेन है, इसके अंदर 1 2 3 4, इसके अंदर 4 एड सेट है। ये देखो 4 एड सेट आपको दिख रहे हैं। अब इन चारों एड सेट पे हमने क्या सेट करके रखा है? इस चारों एड सेट पे हमने दिखा है एक एक एड लगा रखे हुए है ना, और किस दिन किसको कौन सा एड दिखाना है। जैसे यहाँ पे आप जाओगे, इसकी सेटिंग में दिखाना एक बार, यहाँ पे नीचे करना एक बार, हाँ यहाँ पे, ये देखो आप। तो हमने क्या किया है, इस एड सेट के अंदर सेटिंग होती है कि आप अगर फ्राइडे सैटरडे, हमने बोला फ्राइडे सैटरडे पूरे दिन स्टूडेंट को, जो हमारे टीचर है उनको आप ये वाला ऐड दिखाओ। कौन सा वाला ऐड दिखाओ? मैं ऐड आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वाला ऐड दिखता है, स्पेसिफिक दिन हमारा ये ऐड दिखता है, तो मेरा ये वाला ऐड चलता है। अब बेसिकली यहाँ पे मैंने दो चीजें करी हुई है। आप ऊपर जाना, ऑडियंस दिखाना, मैंने ऑडियंस कैसे सेट कर रखी है। अब देखो मैंने इस पे कस्टम ऑडियंस सेट करके रखी हुई है, और मेरी कस्टम ऑडियंस कहां पर सेट होती है? एड सेट के अंदर ऑप्शन होता है हमें कस्टम ऑडियंस सेट करने का, और यहाँ पे हम देखोगे कि ऑडियंस में हमने क्या कर रखा है, ये देखो कस्टम ऑडियंस। हमारे 19 से 20 अगस्त को कितने टीचरों ने हमसे इनरोल कराया, यहाँ पे आए, उनको ऐड कर दिया। 21 से 22, 23 से 24, 25 से 26, 27, 28, 29, 30, सबको हम लोग रीमार्केटिंग से टारगेट कर रहे, 1 महीने तक दबा के ऐड दिखा रहे। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है। अभी तक कितना स्पेंड हुआ है दिखा सकते हैं अपन लोग एक बार। अब देखिए क्योंकि लिमिटेड होता है ना, ये रीमार्केटिंग सस्ती है,
ये रीमार्केटिंग बिल्कुल सस्ती है। हमने कितना स्पेंड किया है मैं आपको दिखाता हूँ। इस कैंपेन पे हमारा कितना स्पेंड हुआ अभी तक। इस पे हमने कितना स्पेंड किया है, हमने इस पे 1100 स्पेंड किया है। देखिए ये सारे ऐड हमारे चल रहे हैं रीमार्केटिंग के, और हमने कितना स्पेंड, इंप्रेशन कितने आए हमको, इंप्रेशन हमारे आ चुके 3 लाख समथिंग हमारे इंप्रेशन है। कॉस्ट पर कितनी पड़ रही है हमको, ओवरऑल एवरेज कॉस्ट पर पड़ रही है हमको 2 रुपए पैसे पड़ रही है। और आगे बढ़िएगा, और हमारा अमाउंट स्पेंड टोटल कितना हुआ है, सिर्फ 700 रुपए स्पेंड हुआ। अभी नया कैंपेन चालू हुआ है, पर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है। अभी हमने यहाँ पे कितना निश में काम किया है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो हमने क्या किया है, मैं आपके अपने काम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हमने क्या किया है यहाँ पर हमने बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया, समझने की कोशिश करना। जैसे हमारे पास में एक दिन में अगर 100 या 150 नंबर आते हैं, तो उन 150 नंबर को हमने फेसबुक के डाटाबेस को दिया है, और फेसबुक को बोला है इन्हीं लोगों को रोज अलग अलग ऐड दिखाते चले। 7 दिन में एक दो ऐसे करके अलग लगा रहे हैं। और खर्चा कितना हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है। देखो हमने बजट कितना दिया, अमाउंट स्पेंड कितना किया, टोटल हमने इतना बजट दिया है, और अभी तक हमारे 7 दिन में अमाउंट स्पेंड हुआ है मात्र 2400 रुपए। और काय में, रीमार्केटिंग में। ऐड चलाना वो अलग है, मैं बोल रहा हूँ रीमार्केटिंग मतलब जो यूजरों ने हमको देखा, हमारे फेसबुक पे हमको देखा, हमारे यूट्यूब पे हमको देखा, हमारी वेबसाइट पे हमको देखा, हमारे ऑफिस में आए, सब जगह से हमने उनको सिर्फ 2400 स्पेंड किया। और 2400 में हमने उनको क्या करा, हर जगह पर दिखे। कभी हम हमारे क्लाइंट के फीडबैक के साथ में दिखे, कभी हम हमारे टॉप टीचर्स जैसे पीडब्ल्यू में हमने, पीडब्ल्यू बारामती में हमने सेटअप किया, उसके साथ दिखे। राजा रानी कोचिंग क्लासेस, उनके लाखों स्टूडेंट्स है, उनका स्टूडियो हमने बनाया, हमने हमारे कस्टमर्स को बताना शुरू किया। आज भारत के बड़े बड़े क्रिएटर्स के पास में एआई ऑफ के डिजिटल बोर्ड 4K PTZ कैमरा हमने लगाए, हमने वो दिखाना स्टार्ट किया। हमने क्या करा, कस्टमर का ट्रस्ट गेन किया। कस्टमर हमको जानता है, एजू स्क्वाड को जानता है, कस्टमर आपकी कोचिंग को भी जानता है, और आपके स्टूडेंट को अब बताना है कि हम बेस्ट क्यों है। ये पॉसिबल हो पाएगा इस मदद से, और इसको करने के लिए कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने कमेंट करके मुझे ये कहा कि फेसबुक पे एक टीचर को कैसे ऐड चलाना चाहिए, तो अगले कुछ वीडियो की सीरीज में आपको लगा के दे दूंगा कि भैया इस तरीके से चलाना चाहिए। मैं उसमें रीमार्केटिंग भी आपको सिखा दूंगा, मैं आपको नॉर्मल, बट हाँ कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा कि प्लीज शेयर ऑल द डिटेल्स ऑफ रनिंग फेसबुक एड्स फॉर अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। देखिए खुद से किया है इसलिए कॉन्फिडेंस है, कोई टेक्निकल बातें नहीं है। मुझसे बहुत सारी चीजें पूछोगे ना, इस टूल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, मैं नहीं बता पाऊंगा, शायद नहीं, पर इतना पता है क्या चलाना है, कैसे चलाना है, क्यों चलाना है, कब चलाना है, किस किस टाइप का चलाना है, उसका नॉलेज, और वही सफिशिएंट है। और उतना ही नॉलेज मैं आपको देने की बात कर रहा हूं, उतना कर लो, बाकी आपके पास में आपके कोचिंग वाला, आपकी मार्केटिंग वाला काम कर देगा। पर जब बीइंग एन कोचिंग ऑनर अगर आपके पास में इस चीज का नॉलेज नहीं है, परेशान हो जाओगे, परेशान रहोगे। यही बताना चाहता हूं। कई सालों तक कोचिंग के साथ काम किया है, कई सालों तक कोचिंग को रन किया है, और अपने एक सक्सेसफुल बिजनेस को स्टैब्लिश किया है इस डिजिटल मार्केटिंग के साथ में, इस स्ट्रेटजीज के साथ में, इस नॉलेज के साथ में। तभी आपको बता रहा हूं, एडमिशन बढ़ते हैं, आपको बढ़ाना आना चाहिए। बच्चे आएंगे, बच्चे जाएंगे, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो जा रहा है उसको वापस कैसे खींच के लाना है। और खींच के लाने का तरीका एकमात्र है रीमार्केटिंग। अगर ये सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया। जाने वालों को रोक लिया तो एडमिशन वैसे ही बढ़ जाएंगे। ऐसा कौन कहता है, हर छोटी से छोटी दुकान पे कोई ना कोई तो दस्तक देता है। मार्केट में कोई कुछ खरीदने निकला है तो आप तक भी आएगा। अब आप उसको रोकोगे कैसे, ये आप पे डिपेंड करता है। चाहे वो आपका काउंसलर हो, चाहे आप खुद हो, या आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो, किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी एंगल से, किसी ना किसी स्टेप पर उसको आपको रोकना ही पड़ेगा। और अगर आप रोकने में सक्षम रह गए, अगर आप रोकने में सक्सेसफुल हो गए, तो इस बात की गारंटी है एडमिशन बढ़ेंगे। और यही सक्सेस का फॉर्मूला है। बिना मेहनत के मैं क्या, भारत का कोई भी इंसान, बड़े से बड़ा आदमी और छोटे से छोटा इंसान, आपको बिना किसी ऐसे एफर्ट के एडमिशन नहीं दिला सकता। तो अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में सोच रहे हैं कि बिना कुछ करे एडमिशन आ जाएगा, ये डिफिकल्ट है पर नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिखाऊंगा आपको, कमेंट करके बताना मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।